बुद्ध एक गांव के मठ में रहा करते थे। उसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहा करता है। वह हमेशा अपनी गरीबी का दोष वह अपने भगवान को दिया करता था। वह हर समय बस अपने दुख पर रोने और बिलखने लगता था और हमेशा कहता था कि हे भगवान, मैं कभी दूसरों की तरह अमीर बन पाऊंगा या सदा गरीब ही रहूंगा और गरीबी में ही मर जाऊंगा? क्या मेरे इस दुख का कोई निवारण नहीं है? तभी उस गरीब आदमी के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उस गरीब आदमी को यहाँ रोता बिलखता देखकर उस पर उसे काफ़ी दया आई और उस गरीब आदमी से कहा कि तुम्हारे घर से थोड़े ही दूर एक संत महात्मा बुद्ध की कुटिया है, तुम उनके पास चले जाओ और अपनी समस्या उनके समक्ष रख दो। फिर वह गरीब आदमी बुद्ध के कुटिया के पास चला गया और जब वह गया तब वह आदमी बुद्ध के समक्ष पहुंचा। तभी बुद्ध उसे देखकर बहुत कुछ समझ चुके थे, पर फिर भी बुद्ध ने उस गरीब आदमी से उसकी परेशानी के बारे में पूछा। तब फिर वह गरीब आदमी ने बुद्ध से कहा कि हे महात्मा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? क्या मैं कभी अमीरों वाला जीवन नहीं जी पाऊँगा? ये अमीर लोग कितना खुश रहते हैं। मैं इनके पास महल है, रहने को अच्छा घर है और खाने के लिए अच्छे पकवान और महल के अंदर ठाठ से रहने के लिए सारे सुख सुविधाएं उपलब्धि है। क्या यह सब मेरे जीवन के लिए नहीं है? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने भावपूर्ण और शांतिपूर्वक उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और फिर बुद्ध से उस गरीब आदमी से कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। फिर वह गरीब आदमी और बुद्ध एक साथ सैर पर वह चले गए। वह अपने घरों से बाहर निकल पड़े। फिर वह थोड़ी ही दूर पर एक बहुत अमीर आदमी के घर पहुँचे। वह दोनों जब उस अमीर आदमी के घर पहुँचे, उस आदमी से मुलाकात की और मुलाकात होने पर उस गरीब आदमी ने देखा कि वह अमीर आदमी तो विकलांग है, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वह उसके दोनों पैर कट चुके थे। फिर बुद्ध ने उस अमीर आदमी से कहा कि पास तो कितना धन है, आप तो काफ़ी मज़े कर रहे हैं, किसी बात की परेशानी तो नहीं है? तो फिर वह उस अमीर आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे परेशानी, जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखियारी इंसान इस धरती पर कोई है ही नहीं। क्या ये जीवन भी कोई जीवन है? मेरे पास चलने के लिए पैर नहीं है। जब देखो मैं दूसरों के अपने इस नौकर के सहारे ही चलता रहता हूँ जीवन में। मेरे पास यह दो पैर नहीं है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपना सारा घर बार और अपना पूरा धन भी लुटाकर मैं अपने इस पैर को पाना चाहूँ तो मैं गरीब इंसान भले ही हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने इस पैर को पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे तो ऐसा लगता है मुझसे अभागा कोई नहीं है इस संसार में। पैसे का क्या करूँ? वहाँ पैसा क्या मुझे मेरे पैर लाके वापस करेंगे? कहिए, और आप भी कहिए, नहीं ला कर देंगे। इसीलिए मैं अपने इस पैर को लेकर बहुत दुखी हूँ। फिर बुद्ध ने उस गरीब आदमी की तरफ देखा। वह गरीब आदमी भी सोचने लग गया। फिर ये बुद्ध आदमी ने गरीब आदमी से पूछा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपने यह दोनों पैर इस आदमी को दे दो। इसे दो पैर की ज़रूरत है और तुम्हें अमीर बनने के लिए धन, तो क्यों ना तुम आपस में ही ये कर लो। तो उस गरीब आदमी ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध महात्मा, क्या ये भी कोई जीवन है? अपने शरीर के अंगों को लुटाकर ऐसा पैसा किस बात के लिए? और ऐसे में मैं क्या मज़े कर पाऊँगा? इससे अच्छा तो जीवन यही है कि मेरे पास ये पैर रहें। ऐसा पैसा तो मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे पैसा और अमीर ज़रूर बनना है। फिर वह दूसरे के पास चले गए। फिर वह जब बुद्ध और वह गरीब आदमी दूसरे के पास थोड़ी देर चले तो वह देख रहे हैं कुछ देर पर थोड़े ही मोड़ पर दूसरे अमीर आदमी के बंगले पर पहुँचे। वह दूसरा अमीर आदमी जब बाहर आता है तो वह भी दूर से देख रहे हैं बुद्ध और गरीब आदमी को।
कि यह आदमी तो देख ही नहीं सकता, यह आदमी तो किसी के सहारे खुद आ रहा है। फिर जब वो और नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इसकी तो दोनों आंखें ही नहीं हैं। फिर बुद्ध ने कहा, क्यों भाई, तुम देख नहीं सकते लेकिन चल सकते हो, सूंघ सकते हो, खाना खा सकते हो, छू सकते हो, लेकिन क्या आशा करता हूँ कि तुम्हारी भी राजशाही ठाठ अच्छे से चल रही होगी। भले ही तुम देख नहीं सकते तो क्या हुआ, तुम अच्छे से अपनी इन अमीरी का सावधान तो ले सकते हो, वह स्वाद तो इसका चख सकते हो, अपने अमीर के मज़े तो चल रहे हैं ना। फिर उस ना देखे इंसान ने कहा, क्या ये भी कोई जीवन है महात्मा जी? बताइए, मैं देख नहीं सकता। इस जीवन में जब मेरे पास ये दोनों नेत्र, मेरे दो नयन ही नहीं हैं, जो दो आँख ही नहीं है कि इस संसार का मैं रचना कर सकूं, इस संसार को मैं देख सकूं, तितलियों को देख सकूं, चिड़िया व कई अन्य चीज़ों को देख सकूं, सुबह का सूरज का लाभ ले सकूं, रात को डूबता सूरज भी देख सकूं। क्या ये जीना भी कोई जीना है जहाँ पर मुझे कोई सुख सुविधा या अमीरी मज़ा नहीं दे सकती जो मेरे शरीर के आँख के अंग दे सकते थे? बताइए बुद्ध जी, क्या ऐसा कोई है? अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपना इस पूरा धन को लुटा कर भी आँख को खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो आपस में आदमी मेरा पूरा धन भी ले ले, मुझे बिल्कुल मंजूर है, पर मुझे देखने के लिए दो आँखों की आवश्यकता है। क्या बुद्ध जी आप किसी को यहाँ जानते हैं? तब इस पर बुद्ध कहते हैं, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ये मेरे पास एक आदमी है। तब फिर बुद्ध उस गरीब आदमी से कहते हैं, देखो, यह आदमी अपना पूरा संसार, अपना पूरा कमाया हुआ धन तुम्हें अर्पित करने के लिए तैयार है। तुम बस अपनी ये दो आंखें इसे दे दो और तुम बदले में इसका सारा धन ले लो। यही तो दोनों की आवश्यकता है, तुम्हें धन और इसे दो आंखें। फिर बुद्ध यह कहकर वह गरीब आदमी की शक्ल की तरफ देखते हैं। वह गरीब आदमी इतना सोच में पड़ जाता है कि कहने नहीं। वह गरीब आदमी कहता है, नहीं महात्मा जी, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए, मेरे ये दो आँख ही तो हैं कि मैं इससे सारे काम कर सकता हूँ। उगता सूरज और डूबता सूरज भी देख सकता हूँ। इन आँखों के सहारे ही तो मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए काम करके दो रोटी का इंतज़ाम भी कर पाता हूँ। तो बुद्ध, मैं अपने इन आँखों को देकर अपने आप को नेत्रहीन क्यों या आँख बिना अंधा क्यों कराऊँ? मुझे ऐसा पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे माफ़ करना है दूत और बुद्ध जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं अपनी ये दोनों आँखें नहीं दे सकता। फिर बुद्ध तीसरे की ओर मुड़ जाते हैं। फिर वह थोड़ी और दूर जाते हैं। वह गांव से बाहर निकलकर वह तीसरे के पास जाते हैं। फिर वह देखते हैं कि इस अमीर वाले घर का तो दोनों से काफ़ी और बड़ा है। फिर वह जब देखते हैं कि इतना विशाल घर है, फिर वह जब आदमी को वहाँ बाहर बुलाते हैं, जब वह गरीब आदमी और बुद्ध उसके घर पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वह आदमी अपने बंगले से बाहर आता है और यह देखते हैं कि इसके पास तो पैर, हाथ, आँख, नाक, कान सब अच्छे हैं और ये बड़े ही अच्छे से चल के भी आ रहे हैं, पर थोड़ी सी इसके मुंह पर मुरझाए हुए रहती है। पास आने पर बुद्ध इसे पूछते हैं, क्यों भाई, मज़ा तो आ रहा है ना? इस संसार में तुम्हें कोई दुख तो नहीं होगा? कहो, मज़े तो कर रहे हो तुम अपनी अमीरी के, दिख तो रहा है तुम्हारे पास तो तुम्हारे शरीर के सारे अंग हैं, सभी कुछ का तुम लाभ उठा सकते हो, वो भी अपने ही तरीके से। और बताओ कैसे हो तुम? क्या कहूँ बुद्ध जी, क्या ये जीना भी कोई जीना है? घर में इस बड़े से बंगले में बस 3-4 नौकर चाकर, मेरी बीवी और सिर्फ मैं, पर इस घर को तो भी इतना सुना सुना सा है, इस घर को वह शांति खाई जाती है। घर में कोई किट किट करने वाला कोई संतान ही नहीं है। मेरी बीवी और मैं कितने वैद्य हकीम के पास चले गए और बहुत कुछ का पाठ पूजा भी करवा चुका है, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी है। बुद्ध, क्या ये भी कोई जीना है? मैंने शादी तो की और
मेरी बीवी ने मुझे संतान नहीं दे सकी, और यहाँ तक कि काश मुझ में कुछ कमी होगी कि मैं उसे संतान प्राप्ति के बगैर नहीं कर पाया। क्या ये जीना भी कोई जीना है? यह मेरा विशाल घर, यह विशाल साम्राज्य, यह मेरे पास इतने धन हैं कि मैं सब कुछ लुटाकर कोई मुझे ये बता दे कि मैं अपने ही खून के संतान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मैं अपने इस घर को फिर खड़ा कर दूँगा, लेकिन मुझे कोई संतान प्राप्ति के लिए मुझे कोई उपाय बता दे। मैं और मेरी बीवी यहाँ जा जाकर थक चुके हैं। अगर कोई मुझे मौका दे तो मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। तभी बुद्ध को समझ आया और वो पीछे मुड़कर उस गरीब आदमी के पास देखे। वह गरीब आदमी से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या तुम अपना संतान, तुम्हारे पास तो 4 संतानें हैं, तुम अपना एक संतान इस आदमी को दे सकते हो? बताओ, और बदले में तुम इनका सारा धन ले लो। और तुम्हें तो धनवान बनना ही है, तो क्यों ना तुम अपना एक संतान देकर, या चाहो तो 4 संतान को लेकर इस आदमी को दे दो, और बदले में इनका जितना घर और जितनी साम्राज्य के इनके अंदर धन है वह तुम पूरा ले लो। बोलो क्या कहते हो? वह गरीब आदमी फिर कहता है, हे मालिक, हे महात्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं अपने संतानों का बलिदान नहीं कर सकता। ऐसे धन किस प्राप्ति का कि मुझे अपने संतानों का सुख न दे सके। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। मेरी बीवी तो सर पटक पटक कर मरी जाएगी, और मैं तो अपने संतानों के दुख में ही शोक ज़िंदगी भर मनाता रहूँगा। क्या ये पैसा किस काम का, और मैं इसका करूँगा क्या? क्या ज़िंदगी भर मुझे ये पैसा ही आराम तो दे देंगे, पर वह संतानों का सच्चा सुख नहीं दे पाएंगे। हे जगत गुरु, मुझे माफ़ कर देना, पर मैं अपने संतानों का बलिदान नहीं कर सकता। फिर बुद्ध कहते हैं, ठीक है, यहाँ से चलते हैं। फिर वो कुछ और दूर जाने के बाद एक और आदमी को देखते हैं जिसके 2 बंगले एक ही कस्बे में रहते हैं। वह देखते हैं कि यह इतना विशाल घर तो किसी बहुत बड़े आदमी का ही होगा। वह कुछ आसान आदमी या साधारण आदमी नहीं है। फिर बुद्ध उससे जाकर पूछते हैं, हे बालक, बताओ कैसे हो? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? मज़े में तो कट रहे हैं? तुम्हारे पास तो संतान भी दिख रही है, तुम्हारे शरीर के हर एक अंग भी सही दिख रहे हैं। और बताओ कैसा चल रहा है सब? हे गुरु, हे महात्मा, क्या कहूँ? मुझे तो ऐसा लगता है इस संसार में मुझसे दुखियारी, मुझसा अभागा कोई ना होगा, जिसकी बीवी ही उसे छोड़कर चली जाए। क्या ये भी कोई जीना है? उस औरत ने, यानी कि मेरी बीवी ने, इतना धन कमा के रखा हूँ, फिर भी यह धन किसी काम का नहीं, क्योंकि उसे कोई गरीब आदमी ही पसंद आ गया। मुझसे उसने संतान भी प्राप्ति करवा दी, पर यह संतान भी उसे रास न आया, यह पैसा भी उसे रास न आया। वह एक गरीब के घर में चली गई, जबकि मेरे पास तो संतान, मेरे माँ बाप, यह धन, ऐश्वर्य और सारी उपलब्धि इस घर में है, तो भी उसे वो घर में ही वह उस गरीब आदमी के पास चली गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस संसार में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। यह मेरी बीवी जब चली गई तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा पूरा संसार लुट गया, मेरे बच्चों के पर से पूरा एक छप्पर उड़ गया हो। हे महात्मा, क्या मुझसा कोई अभागा होगा कि जिसकी बीवी इतने बड़े महलों में राज करने के बजाय वहाँ एक गरीब के घर में चली गई, क्योंकि उस गरीब आदमी के पास ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत खेत खलियान और काम काज, पर वह मुझसे सच्चाई नहीं बताई और वह सच्चाई छुपाकर यहाँ से एक बार चली गई। तो महात्मा कहते हैं, उस गरीब आदमी की तरफ देखकर, देखा, इसे भी दुख है, जबकि इसके पास तो धन, ऐश्वर्य, सारी उपलब्धि है। अब बताओ क्या कहना है? तभी वह गरीब आदमी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना जगत गुरु, मैं इस पे क्या कहूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास कम है, लेकिन मेरे पास अब सब कुछ है। कम से कम मेरी बीवी तो मेरा साथ देती है कि इस गरीबी में 2 रोटी या 3 रोटी ही वक्त का कमा कर मैं उसे खिला सकता हूँ, अपनी संतानों को खिला सकता हूँ,
खुद का भी पेट भर सकता हूँ, लेकिन कम से कम वो मेरे साथ है, वह मेरी अर्धांगिनी है, वो मुझे धोखा तो नहीं देगी। कदम कदम पर गरीबी भले ही है, पर वो मेरा साथ तो दे रही है। हे महात्मा, मुझे माफ़ कर देना। फिर वो महात्मा और बुद्ध और वह गरीब आदमी चले जाते हैं वहाँ से। फिर वह आदमी बुद्ध से माफ़ी मांगता है और कहता है, हे जगत गुरु महात्मा, हे बुद्ध, अब मुझे आपकी सारी बातें समझ कर आ गई और अब मैं समझ गया कि ये धन या दुख का मेरा कारण क्या है। पर गुरु, ये दुख आता ही क्यों है? क्यों हर वक्त मुझे लगता है कि मेरे पास कमी है? तभी बुद्ध इस पर कहते हैं, वो तो तुम्हें लगना ही है, क्योंकि जिस इंसान के पास जो चीज़ नहीं है वो उसका ध्यान उसी पर रहता है, ना कि वह बुद्ध को या भगवान को कभी धन्यवाद नहीं करता जो उसके पास पहले से ही है और उसका लाभ ठीक तरह से नहीं उठा पाता। तभी इसीलिए तो इंसान के मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य खुद होता है, क्योंकि हमेशा वह दूसरों के धन और अमीर बनने के सपने तो देखता है, लेकिन कार्य में चिंता करने लगता है। उसके दुख का कारण यह है कि जो उसके पास है वह उसका धन्यवाद बिल्कुल नहीं करता और उसका पूरी तरह से लाभ बिल्कुल नहीं उठाता, बल्कि जो उसके पास नहीं है वो पूरी तरह से अपनी मानसिकता की शांति को सर्वश्रेष्ठ में सर्वनाश कर लेता है। और फिर वह हमेशा सोचता है कि मैं इसे कैसे प्राप्त करूं, ना कि वो बिल्कुल नहीं सोचता कि उसके पास जो भी है वह कितना अच्छा है, क्योंकि कितनों के पास तो वो भी नहीं है, भले ही कम है पर बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा है उसे भी प्राप्त बहुत कुछ की कमी है। तो बुद्ध इसे समझाते हुए कहते ही हैं। तभी वह आदमी कहकर वह सुनने लगता है और वह इतना धैर्य में पड़ जाता है कि क्या कहने। फिर वह बुद्ध से माफ़ी मांगता है और फिर कहता है कि हाँ गुरु, मैं आपकी बात समझ गया कि मेरे पास जितना है उतने में मुझे हमेशा धन्यवाद और खुश तो रहना चाहिए और आगे के भविष्य की मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, और बल्कि मुझे कार्य करना चाहिए, क्योंकि कार्य करना ही सर्वश्रेष्ठ है और कार्य के बाद उस फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और यह वीडियो से बहुत कुछ आप सोचे होंगे कि हमारे दुख का असली कारण क्या है और भगवान क्यों कभी कभी हमें दुख देता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।